बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बू अली सीना कहते हैं, अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की सबसे आला मिसाल मैंने तब देखी जब हम 5 थे और सेब 4। तब मेरी माँ ने कहा कि मुझे सेब पसंद ही नहीं। हकीकी हुस्न का सरचश्मा दिल है, अगर ये स्याह हो तो चमकती आँखें बेनूर हैं। बू अली सीना का मुकम्मल नाम अली अल हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन अल हसन बिन अली बिन सीना है, जो दुनियाए इस्लाम के मुमताज़ तबीब और फ़लसफ़ी हैं। इब्ने सीना या अबी सीना फ़ारस के रहने वाले एक जामिउल उलूम शख्स थे, जिन्हें हारूनुल रशीद के दौर में इस्लाम के सुनहरी दौर के सबसे अहम मुफक्किरीन और अदीबों में शुमार किया जाता है। इब्ने सीना के नाम पर ही आज अद्वियात को मेडिसिन कहा जाता है। बू अली सीना को मगरिब में एवेसीना के नाम से जाना जाता है। उनका लक़ब अल शेखुल रईस है। इस्लाम के अजीम तरीन मुफक्किरीन में से थे और मशरिक़ के मशहूर तरीन फ़लसफ़ियों और अतबा में शामिल थे। उनके बारे में ख़याल किया जाता है कि उन्होंने 450 किताबें लिखीं, जिनमें से करीबन 240 ही बची हैं। इनमें से फ़लसफ़े पर 150 और अद्वियात पर 40 तसनीफ़ात थीं। इनकी सबसे मशहूर किताबों में किताब शिफायाबी, जो एक फ़लसफ़ियाना और साइंसी इंसाइक्लोपीडिया था, शामिल थे। इनमें बहुत चीज़ें 1650 तक क़ुरून वस्ता की यूनिवर्सिटियों में एक मेयारी तिबी कुतब के तौर पर पढ़ाई जाती रहीं। 1973 में इब्ने सीना की किताब तिबी कवानीन न्यूयॉर्क में दोबारा शाया की गई। फ़लसफ़ा और तिब के अलावा इब्ने सीना ने फ़ल्कियात, कीमिया, जोग्राफ़िया, अर्ज़ियात, नफ्सियात, इस्लामी अलहियात, मंतक, रियाज़ी, तबीयात और शायरी पर भी लिखा है। इब्ने सीना को तिबी दुनिया का आफ़ताब भी कहा जाता है। सुल्तान बुखारा नूह बिन मंसूर बीमार हो गए। किसी हकीम की दवा कारगर साबित न हो रही थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने सुल्तान बिन मंसूर के एक ऐसे मर्ज़ का इलाज किया था जिससे तमाम तर उतबा आजिज़ आ चुके थे। चुनांचे सुल्तान ने खुश होकर इनाम के तौर पर उन्हें एक लाइब्रेरी खोलकर दी थी। 20 साल की उम्र तक वो बुखारा में रहे और फिर ख़वारज़िम चले गए, जहाँ वो कोई 10 साल तक रहे। ख़वारज़िम से जरजान, फिर री और फिर हमदान मुंतकिल हो गए, जहाँ 9 साल रहने के बाद इस्फ़हान में अलाउद्दौला के दरबार से मुंसलिक हो गए। इस तरह गोया उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सफ़र करते गुजारी। उनका इंतकाल हमदान में शाबान 427 हिजरी बमुताबिक 1037 ईस्वी को हुआ। कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में जब वो कोलिंज के मर्ज़ में मुब्तला हो गए थे, तो उन्होंने गुस्ल करके तौबा की, अपना माल सदका कर दिया और ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका चैनल है। अल्लाह हाफ़िज़।